चलते हैं एक ऐसी समस्या की तरफ जो हिंदुस्तान के लिए सबसे खूबसूरती का सबब भी है और हमारी चिंताओं का विषय भी है। कश्मीर में डल झील के वो किनारे जिनके आसपास कभी झरते हुए चिनारों के बीच मोहब्बत के नगमे गाए गए थे, वहां से जब आग के शरारों की लपट आप तक पहुंचती है तो पूरा मुल्क कश्मीर के लिए सोचता है, कश्मीर के लिए दुखी होता है, कश्मीर के लिए खुश होता है, कश्मीर पर चिंता व्यक्त करता है। मैं गजल जैसी एक कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं। अलीगढ़ से हमारे बीच आई मुमताज नसीम का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह अजीजो। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। वाह। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे, वाह। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और खास तौर पर ये बंद इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि जब बंटवारा हो गया तो फिर ये बेवकूफियां क्यों हैं, वाह वाह वाह, ये बदतमीजियां क्यों हैं। इसमें कोई तीर तलवार कोई तोप का जिक्र नहीं है, लेकिन एक सच्ची बात कहने की कोशिश की है। आप सब लोगों की बात है, कोशिश करती हूँ। इरशाद। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है। वाह, क्या बात है, वाह, क्यों है। ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, झगड़ा क्यों है। ये इलाका तो हमारा है, तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा। वाह, क्या बात है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते। बहुत बहुत बहुत, क्या बात है, वाह। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। वाह। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। वाह, वाह। तो मैं अब जिसको आमंत्रित कर रहा हूं उनके पास शब्दों का विकास है, हास्य का उल्लास है और उनकी कविताओं में एक ठहाके का उजास है, और जिनका नाम वेद प्रकाश है। आप सब उनसे परिचित हैं, जोरदार तालियों के साथ वेद प्रकाश का स्वागत करें। कुमार जी, अभी बातें हुई, मैं बारीक बारीक बातें करता हूँ। बारीक बातें इतनी जैसे वो सुई धागा फिल्म आई है ना, वरुण धवन ने चैलेंज दिया है कि 10 सेकंड के अंदर सुई के अंदर धागा डालना है। तो जितना पतला वो धागा किया है, जितना बारीक वो धागा किया जाता है, उतनी मैं बारीक बात कर रहा हूँ। अच्छा। बड़े बड़े लोगों से नहीं डाला गया वो 10 सेकंड में, एक भाजपाई ने 2 सेकंड में डाल दिया। अच्छा। मैंने कहा ये कमाल कैसे किया, बोला कुछ नहीं, मैंने सुई को कांग्रेस समझा और धागे को पाकिस्तान। बहुत अच्छे, वाह। और अब तो वो राफेल का झगड़ा चल रहा है, हमारे नेताओं की भाषा देखिए कैसी हो गई। जैसे वो मुझे बचपन याद आ गया, उन्होंने कहा चोर, तो उसने कहा तेरा पूरा खानदान चोर। वो बचपन में जाते थे ना स्कूल, बच्चों में झगड़ा हो जाए, वो कहते सामने वाले से तू झूठा,
तो सामने वाला कहता तू झूठा, तेरी माँ झूठी, तेरा बाप झूठा, तेरे बहन भैया झूठे। नौबत यहाँ तक आ गई। हाँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कुमार भाई जी, जब इन नेताओं के अंदर खुद ही इतने उपकरण फिट हैं तो इन्हें राफेल मंगाने की जरूरत ही क्या है? बहुत अच्छा है। एक दूसरे पर इतने भयंकर हमले कर रहे हैं, इतने भयंकर हमले कर रहे हैं, एक बार सारे मिलकर पाकिस्तान पर कर दो ना। इस परिस्थिति के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी। अभी आप कह रहे थे पूरा भारतवर्ष आपका होता। हाँ। कि अब की बार हाँ। मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। बहुत अच्छे। मतलब वेद जी कहना चाह रहे हैं कि लाहौर कराची तक आपकी सरकार होगी। अगर आपकी हो गई तो फिर बाकी भी आ ही जाएगा, बचेगा क्या वहां पे? एक फिल्म आई संजू। हाँ। रणवीर कपूर की बड़ी तारीफ हुई। तब मैंने एक लाइन में एक बात कही, व्यंग्य की भाषा है, आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि रणवीर कपूर को महान अभिनेता बनाने के लिए संजय दत्त ने अपना बचपन खराब कर लिया। पुनः मैं आपको केयू सम्मेलन में आए हुए इन प्यारे प्यारे श्रोताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सबके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो हम एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जिनका विशेष आकार है, प्रकार है और परिवेश है। इनका नाम है शंभू शिखर। जोरदार तालियों के साथ शंभू शिखर से हम अनुरोध करते हैं कि वो पढ़ें। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जो आप सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को होगी। 4 लाइनें सुनाता हूं। मेरे बारे में जैसा कि बताया, मैं मूलतः बिहार का हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत अच्छे। हमने कुछ देर पहले मोदी जी का इंटरव्यू सुना। मोदी जी ने मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया, ओह माय गॉड। खबरें जहां चल रही थी नोटा की, लोटा की, लेकिन इन सब पे कौन बाजी मार गया? हाँ बताइए। भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बुढ़ापे में अनूप। जिंदाबाद। अनूप जलोटा बनाना। वाह वाह, क्या भक्ति भाव है बेटा तुम में। आहा, मजा आ गया। बहुत अच्छे। हो अच्छा, एक खबर और। हाँ। हो कांग्रेस भाजपाई सबको गिफ्ट दूं। हाँ। हो भाजपाई कांग्रेस सबको गिफ्ट दूं। धन काला बनाने के लिए कितने शिफ्ट दूं। हाँ। मिल कर के यही जेटली से बोले मालिया, मिल कर के यही जेटली से बोले मालिया, मुझको भगा दे तुझको कैलेंडर में गिफ्ट दूं। वाह भाई वाह शंभू। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं ये लिख रहा था, अच्छा, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं लिखता हूँ मुझको भगा दे तुझको कैलेंडर पे छाप दूं। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार बिकनी में जेटली कैसे लगेंगे, तो मुझे चेंज करना पड़ा। बहुत अच्छे वो, बहुत अच्छे। लेकिन मोदी जी की तमाम बातें भले ही इस मंच से हमने की, हाँ। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ। हाँ करिए।
तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते कल को हार जाएगा तो कौन देगा। और चलते चलते केवी सम्मेलन की तरफ से आप सबको हास्य की जो पराकाष्ठा हो सकती है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल